बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल व करम से हम सब भी ठीक है माशाल्लाह से। तो आज मेरे पास जो है ना आए हुए हैं आमिर भाई, जो कि खानेवाल से आए हैं। ये साथ में इनके बड़े भाई हैं। तो माशाल्लाह से ये अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। पहले कोई और काम करते थे, लेकिन इन्होंने जो है सोचा कि हम भी अपना सर्फ का बिजनेस स्टार्ट करके देखें, शायद अल्लाह पाक हमारी कोई जो है ना रोजी खोल दे। ठीक है, बाकी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको सेटअप दिया है, इनकी मिक्सर मशीन, इनका केमिकल, ठीक है, हर चीज़ इनको हमने दी है। आज हम जो है इनको फाइनली प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, ताकि जो है ये अपना काम सीखें और आगे जाके अपना कारोबार स्टार्ट करें। और रजा भाई आए हैं मेरे पास जो है कहाँ से बोला, बहावल नगर से। ठीक है, तो ये भी मेरे पास काम सीखने आए, अपना सेटअप लिया है। इनकी मिक्सर ये पीछे पड़ी हुई है, दिखाओ भाई। रजा भाई की मिक्सर ये है, बाकी ये सामान दोनों भाई को मिक्स पड़ा हुआ है। अभी इनको भी साथ में ही प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो आप लोग भी वीडियो पूरी देखिएगा। जिस भाई को कोई चीज़ समझ नहीं आती वो मैसेज करके पूछ सकता है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो अभी पूछते हैं आमिर भाई से। आमिर भाई, आपको कैसा लगा सेटअप, सामान, हर चीज़? माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हमारे भाई हैं और बहुत प्यार इखलाक है इनका। और इनकी प्यार इखलाक की वजह से हम कितनी दूर चल के हैं खानेवाल से। बहुत शुक्रिया। कोई किसी किस्म का फ्रॉड हुआ है, आपसे पैसे खेचे हो, आपको सामान ना दिया हो, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं, कोई चलिए माशाल्लाह। रजा भाई आप सुनाएं, आप बताएं कैसा लगा आपको? दानिश भाई, आपका सेटअप माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है और आप बहुत दीनदार इंसान है। हमारी बहुत खिदमत किया, 2 दिन से हम इनके पास है। हमें खाना पीना हर चीज़ इन्होंने ही, ताकि हर चीज़ की सहूलत दी हमें। बहुत ही प्यारा सेटअप है, इन्होंने बहुत ही अच्छा जी माशाल्लाह। और आप में से कोई भी बंदा, कोई बहन भाई अपना कारोबार शुरू करना चाहता है, हमसे राब्ता कर सकता है। लेकिन कोई भी बंदा टाइम लिए बगैर, बताए बगैर हमारे पास ना आए। ये ना हो कि वो बंदा यहाँ पे आ जाए और हम लोग यहाँ पे हो ना अपनी फील्ड वर्क में हो, तो उसको परेशानी हो। टाइम लेके आए, बता के आए, ताकि आपको आगे से रिसीव भी करे और आपका सेटअप भी दे और आपके साथ वक्त भी गुजारे। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं अपने जो है ना सरफ के वाले तरफ, ताकि जो है हमारा काम कंप्लीट हो जाए, भाइयों को रवाना भी करें। तो टाइम काफ़ी हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसमें डालना है जी, ये जो फार्मूलेशन हमने तैयार की है 16 किलो की है। ठीक है, 16 kg का बैच है ये। इसके अंदर सबसे पहले हमने डालना है सोडा ऐश 5 किलो। सोडा ऐश हमने इसमें 5 किलो डालना है। नमक माइनस आयोडीन इसमें 8 किलो डालना है। ये आयोडीन नमक नहीं होता, ये खाने वाला नमक नहीं होता है, ये केमिकली साल्ट होता है, फैक्ट्री साल्ट होता है, जिसको चमड़े में इस्तेमाल किया जाता है या दूसरे नंबर पे सरफ में इस्तेमाल किया जाता है, और भी कई प्रोडक्ट्स बनाने में ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने इसमें डालना है यूटी पाउडर। अब अक्सर लोग होते हैं, यूटी पाउडर क्या चीज़ है? यूटी पाउडर एक हल्का दाना होता है, सॉफ्ट होता है, खाद की तरह होता है। जैसे खाद की बोरी होती है ना, उसके अंदर खाद होती है, बबल्स नुमा छोटे छोटे दाने। तो ये उस तरह का होता है, हल्का दाना आपकी सरफ के अंदर फुलावट, सॉफ्टनेस और खूबसूरती पैदा करता है। उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है सल्फ्यूरिक तेल। ठीक है, सल्फ्यूरिक तेल हमने डालना है इसमें 700 ग्राम। अब सल्फ्यूरिक तेल में कई कंपनियां, इसमें कोलगेट है, तहाद है, ठीक है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद चौधरी है, उसके बाद तुफैल है। इसमें काफी कंपनियां हैं, पाकिस्तान की भी है, कुछ बाहर की भी है। लेकिन हमने जो यूज करना है वो तुफैल का यूज करना है 96%। इसमें परसेंटेज भी होती है 96, 94, 92, 90। तो उसकी परसेंटेज के हिसाब से उसकी प्राइस होती है। तो ये ख्याल किया करें कि आप जो है ना एग्जैक्ट 1 नंबर चीज ही यूज करें, ताकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी बने। उसके बाद हमने यूज करना है इसके अंदर सल्फ्यूरिक बेस 1500 ग्राम। अब सल्फ्यूरिक बेस क्या चीज है? काफी लोग कहते हैं भाई शैम्पू बेस नहीं है, शैम्पू बेस नहीं होती। ये सल्फ्यूरिक बेस हमारा अपना तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है, एक केमिकल है, जिसको सरफ के अंदर डालने से कपड़े के अंदर सॉफ्टनेस आती है, कपड़े के दाग जितने भी जिद्दी हो वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और आपके सरफ के अंदर झाग को 4 चांद लगा देता है। ठीक है, इतनी ज्यादा झाग, अभी आपको डेमो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये भाई भी परेशान है कि यार ऐसा क्या है इसके अंदर, तो इनको सरफ बना के भी दिखाएंगे और एक भी इसमें से झाग भी इनको निकाल के दिखाएंगे कि वाकई में इसमें से झाग निकलती है, कोई फेक नहीं है। अक्सर लोग वीडियोस में मैसेज करते हैं कि आपने पहले से पानी में कुछ डाला होगा, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, जो बंदा मौके पे मौजूद होता है, हमारे पास आता है, उसने कुछ मतलब चश्मा नहीं लगाया होता है जिसको नजर ना आए कि पानी में पहले कुछ है या नहीं है। उसके बाद हमने डालना है इसके अंदर रंगीन दाना 50 ग्राम। ठीक है, तो रंगीन दाना मिक्स डालें, 3 कलर का डालें ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। लास्ट में हमने डाली है इसके अंदर खुशबू। अगर हम इसमें 1 ढक्कन बोतल का भी डाल देंगे तो वो इसमें प्रॉपर पूरा हो जाएगा।
ठीक है। हमने इसके अंदर 4 ग्राम डाली है, मतलब कि 2 ढक्कन डालेंगे तो वो 4 ग्राम पूरा हो जाएगा, इसके वजन करने की जरूरत नहीं है। टोटल हमारा जितना इसका खर्चा है 1871 रुपये हमारा खर्चा है इस टोटल बैच पे। ठीक है, 16 किलो का बैच बना है, इसको जब 1871 को डिवाइड करेंगे 16 पे तो 116 रुपये किलो के हिसाब से वॉशिंग पाउडर तैयार होगा। अब इसकी प्रैक्टिकल की तरफ से बढ़ते हैं। ठीक है, ये जी अब इसको रख लेंगे, क्योंकि साथ साथ बताते हैं ना फिर वो टाइम बहुत लग जाता है। तो अक्सर लोग भाई कहते थे कि यार आप मास्क खुद लगाते नहीं हैं, दूसरों को हिदायत देते हैं, तो आज मैंने भी लगाई ली है, क्योंकि भाई ये जो काम है ना फिर इसमें अगर मसला शुरू हो जाए सांस का तो फिर वो खराब करता है। तो सबसे पहले जी हमने इसमें डालना है सोडा ऐश। हमारे पास सोडा ऐश है, हमने इसको वजन करके रखा हुआ है, आपने भी ऐसे ही प्रॉपर वजन करके रखना है इसमें डालने के लिए। ये जी हमने इसमें सोडा ऐश डाल दिया है, ये मैं आपको भी रख देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं माइनस आयोडीन साल्ट। अब साल्ट हमारे पास है बिल्कुल व्हाइट वाला, जिसको हम ग्लोबल साल्ट भी कहते हैं, माइनस आयोडीन साल्ट भी कहते हैं। ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब उसके बाद हमने इसमें डालना है हल्का दाना, जो कि यूटी पाउडर। ठीक है, इसमें कई कंपनियां होती हैं, ये हमने इसमें यूटी पाउडर ऐड कर दिया। सबसे पहले जो है हमने इसके ये जो 3 केमिकल डाले हैं हमने इसको मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है, एक हाथ आपने यहाँ रखना है, पाँव नीचे रखना है, आसानी से एक बंदा इसको घुमा सकता है। अगर आप इसमें ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, बच जाएगा, लेकिन उतना बनाए जितना आप आसानी से मिक्स कर सके। ये पास करके दिखाएं जरा, इसमें से वो भी निकल रही है डस्ट भी, और जो है इसका मिक्सिंग का अमल भी जारी है। इसको कम से कम हमने 15 चक्कर लगाने हैं ताकि इसका केमिकल मिक्स हो जाए। अभी 8 हुए हैं, 9, 10। ये जी 15 से 20 चक्कर इसको लगा के हमने स्टॉप कर देना है। उसके बाद जो है हमारा अगला काम है, हमने डालना है सल्फ्यूरिक तेल। ठीक है, अब ये पास करके दिखाएं। इस केमिकल का नाम है सल्फ्यूरिक तेल, लोग इसको काला तेल भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक तेल है। ये हमने सल्फ्यूरिक तेल अब इसके अंदर ऐड करना है। आप बनाएंगे सल्फ्यूरिक तेल ऐड हो गया। जो कि हमारा अपना प्रोडक्ट तैयार किया हुआ केमिकल है। अभी 10 खत्म हो जाएगी। ये इसमें हमने डाला था 1500 ग्राम, इस बोतल के अंदर कम आता है तो हमने इसके अंदर 300-400 ग्राम मजीद और डालना है। अब आपको ग्रामों की समझ आ गई है ना? जी जी। चलिए जी। अब इसके अंदर से डस्ट आना बंद हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पाउडर नुमा चीजें डाली थी वो सारी जो है ना केमिकल डालने से दूर हो चुकी हैं। इससे इसका जो है ना अब इसके अंदर से डस्ट नहीं निकलेगी, आसानी से घूम रही है। चलिए ये भी हमारा हो गया। अब हमने अगला इसमें क्या करना है, डालना है रंगीन दाना। इधर दिखाएं जी रंगीन दाना।
ये इधर दिखाएं भाई, ये रंगीन दाना है, 3 कलर में मिक्स है, ठीक है। आप भी इसको जो है ना चाचा आने ना। बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ इसको एक घुमाने वाला बनना चाहिए। बाकी इसमें लेडीज भी मटेरियल डाल सकती हैं, कोई बच्चा पास खड़ा कर ले, मटेरियल जो है डिवाइड करके आप उसमें रखिए, तो बच्चा भी इसके अंदर मटेरियल डाल सकता है। उससे जो है ना आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी देखिए इसमें से हीट आ रही है, ठीक है। ऐसे जैसे हम तंदूर पे खड़े हो रही है, वो किस वजह से आती है कि जब ये केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस सूरत में इसमें से हीट निकलती है, ठीक है। अब इसको मजीद हम तकरीबन कोई 1-2 मिनट और घुमाएंगे। पास करके दिखाएंगे। ये 16 किलो का बैच है जो कि हमने तकरीबन तैयार कर लिया, ठीक है। अब हमने इसमें डालनी है फ्रेगरेंस। दूसरी का है, इसमें एक हमारे पास लेमन की है और दूसरी हमारे पास एक्सेल की है। तो इन भाइयों ने हमसे एक्सेल की फ्रेगरेंस ली है और इस भाई रजा भाई ने हमसे ली है लेमन। ये जी हमने इसमें 2 ढक्कन डाले हैं। अब डस्ट आना बंद हो गया तो मैंने सोचा आपको चेहरा दिखा दूं अपने व्यूअर्स को, काफ़ी टाइम हो गया है यार। असल में वीडियोस बनाते हैं हम, ठीक है, लेकिन जब टाइम मुख्तसर होता है ना, काफ़ी भाई कहते हैं यार टाइम नहीं है तो दानिश भाई ऐसे ही भेज दें, वीडियो देख के बना लेंगे, केमिकल लिख दें। तो जैसे आपको मैंने लिख के दी है लिस्टें बना के, तो उसी तरह मैं फिर उनको लिख के दे देता हूँ हर चीज़, ताकि जो है उनका निज़ाम भी कम सेट हो जाए और हमारा भी। अब जी ये देखें आप किस तरह का बेहतरीन क्वालिटी का सॉफ्ट, और क्वालिटी बहुत अच्छी इसकी बनी है। पीछे करें ज़रा थोड़ा, मैं ज़रा एक और बात इनको बता दूं अपने व्यूवर्स को। अच्छा, असल में काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं यार हमने सर्फ कहीं से लिया था, बनाया था, ख़राब हो गया है, कोई वो मसला पैदा कर रहा है या आपको कोई इशू है, तो वो बना बनाया सर्फ भी ठीक हो सकता है, ठीक है। तो आप मुझसे रब्ता करिएगा, मैं आपका बना बनाया सर्फ जो है उसको भी बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा। उसमें झाग का इशू है, चिकनाहट का है, कपड़ों की धुलाई में प्रॉब्लम करता है, तो वो सारी जो है क्वालिटी में आपकी इंशाल्लाह परफेक्ट करा दूंगा, ठीक है। तो बस हो गया। इसको हमने जो है ना हमारा सर्फ तैयार हो गया। बाकी इसमें रंगीन दाना जो मैंने डाला है 50 ग्राम डाला है। अगर आपको लगता है कि दाना इसमें थोड़ा सा और डालना चाहिए शाइनिंग के लिए, खूबसूरती के लिए, आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें इसकी क्वांटिटी इतनी ही होती है, ठीक है। तो बाकी अभी जो है इसको नीचे निकालते हैं छानने से, वो भी आपको लगा के दिखाते हैं छानना कैसे लगता है, किस तरह से, ठीक है ना। छानना निकाल के ना, छानने से बाहर आपने इसको कम से कम 40 मिनट तक जो है ना इसको रखना है हवादार जगह पे, ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इसके अंदर 2-4 बार हाथ मारे, उसके बाद इसको उठा के आपने जो पैकिंग करना है जिस जगह से, वहां उसको पैक कर ले, ठीक है जी। तो अभी इसको हम निकालते हैं। पहले मेरे चोट लग रही है यही खोलते वक्त। इसको थोड़ा सा घुमाएं, बस जी, बस रज़ा भाई इधर आना, बस बैठ के जरा इसको करो। तो ये देखिए हमने अब इसको निकाल लिया छाने में, ठीक है। अक्सर कस्टमर कहते हैं यार ये किस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे प्रेस कर लिया, ये नीचे निकल जाएगा। इसकी जो रोड़ी होगी इसके अंदर, जो इस तरह का निज़ाम होगा, वो हर चीज़ नीचे निकल जाएगी, ऊपर रह जाएगी, और बाकी जो है बारीक आपका सर्फ जो है वो नीचे चला जाएगा। ये देखें इसकी क्वालिटी नीचे है, ठीक है। ठीक है जी। बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर तैयार किया है, और आप लोगों को इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। इतना नमी नहीं होती
अंदर जो नमी पकड़ता है वो इसके अंदर व्हाइट ऑयल डालते हैं। व्हाइट ऑयल जो है वो नमी पैदा करता है आपके सरफ के अंदर ना। ये ना जी, तो अब हमने इसको, अब मुझे बताया मशीन के अंदर से लेके चेक करो या नीचे से लेके चेक करूँ आपको? नीचे से चेक करवाएं। चलो जी, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी माननी पड़ेगी। चलो जी, ये हमने नीचे से लिया सरफ, आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास सरफ है। आप में से कोई भी बंदा इसको हिला सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में लगी है चोट, जिस वजह से जो है ना जितना भी लाइन इसमें से बाहर निकले। लाइव डेमो है भाई, कोई इसमें इस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप इशू भाई इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, दिखाएं जरा। लाइव डेमो है भाई, चिकनाहट है अंदर। जी बिल्कुल। ठीक है, झाग आप देख लें, इसको जितनी देर निकाल सकते हैं, झाग निकालें, पानी खत्म हो जाएगा, उसमें डाल के फिर से हम झाग निकाल सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, इसको मशीन में डाल के अगर कपड़े धोएं तो बेहतरीन है? बहुत मजीद झाग बढ़ानी हो तो हमारी जो बेस है उसको आप थोड़ा सा और बढ़ा दें। ठीक है, फिर ये होता है कि कपड़ों में से झाग नहीं निकलती, 4-4 बार धोने पड़ेंगे आपको साफ पानी से। लेकिन अगर हमारे पैमाने के मुताबिक डालेंगे, फार्मूलेशन के मुताबिक, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। पानी जैसा भी हो, पानी आपका खारा है, जो भी है, इस बेस में वो हर चीज़ डाली हुई है जो कि आपके पानी को साफ भी करेगी और इंशाल्लाह 100% रिजल्ट भी देगी। ठीक है जी, ये था हमारा जो आज की वीडियो जो हमने भाइयों के लिए बनाई थी। तो इनका सेटअप है, ये इनके जो है माइनस फैक्ट्री साल्ट के थले हैं, ये इनके कैन है बेस के। ठीक है, सोडा ऐश है, यूटी पाउडर है, इनके सीलर्स भी मौजूद हैं। शॉपर जो भी होता है हमारे पास उसका हम डायरेक्ट कंपनी से निकलवा के देते हैं। पहले हम उसका स्टॉक रखते थे, लेकिन उसमें इशू ये आता था स्टॉक में कि अक्सर हमारे पास शॉपर जो है ना बाउंड हो जाते थे। ठीक है, ऐसे ना निकालो, नीचे से निकाल के फिर वो देखो नीचे गिर, तो वो इसलिए होता था कि अब हमने साइजिंग सारी शॉपरों की मंगवा ली है। ठीक है, एक रेंज मंगवा ली है, वो 50 लाख की बनी या 60 की बनी, जितने की भी। कस्टमर को किलो आधा किलो चाहिए, 50 वाला चाहिए, 10-20 वाला बच जाता है, कभी 50 वाला बच जाता था, कभी कोई, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था। हमने फिर उसका एक वो निकाला कि अगर जिस बाइक को जितने भी चाहिए होंगे, जब 2-4 पार्टियों के ऑर्डर इकट्ठे होते हैं, हम उसको डायरेक्ट कंपनी से निकलवा के देते हैं। शॉपर उनको कार्गो के जरिए सारा सामान उनको यहाँ से दे देते हैं, बाकी शॉपर कार्गो के जरिए उनके जो एड्रेस होता है उस पर उसको कार्गो करा देते हैं। ठीक है, 2 दिन में वो भी पहुँच जाता है, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बाकी फिर भाइयों से बोलते हैं, भाईजान कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितनी देर में बना? 10 मिनट भी मेरे ख्याल में नहीं लगे होंगे। ठीक है, 10 मिनट एक टाइम है। ठीक है, हमने इसको बनाया। अक्सर लोग होते हैं कि मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ इसके चक्कर गिना करें, 15 चक्कर लगाएं, एक केमिकल डालें, फिर डालें, 15 लगाएं, फिर डालें, 15 लगाएं, लास्ट में जब निकालना है तो उसको छोड़ दें। ठीक है, हर केमिकल पे मिक्सिंग भी अच्छी होती है, आसान भी है। नेक्स्ट आपने जब इसको मोटर लगानी है तो इसकी जो हथी है इसको निकालना है, नट लगा हुआ इसको निकाल के नीचे इसका स्टैंड बना के पुली लगा के बेल्ट लगा दें। इसको सोलर की बड़ी प्लेट ले लें, सिंगल फेस मोटर ले लें, इस मशीन को चलाइए। ठीक है, उसके बाद सीलर जो है ये सीलर है। ठीक है, छोटे सीलर, आपको जरूरी नहीं है कि आप 35,000 वाला सीलर लें या 30,000 वाला लें तो आपका काम चले। ये सीलर भी आपका जो है ना बेहतरीन काम कर सकता है। आधा किलो, 50, 100, 150 सारे पैकेट पैक कर देता है। ठीक है जी, तो ये निकाले मेरे हाथ में। ये देखिए, इसमें काफ़ी सीलर ऐसे होते हैं जिनकी हीट कंपेसिटी कम होती है, जो कि ये छोटे मोटे पैकेट पैक करने में आती है। इसकी हीट कंपेसिटी ज़्यादा है ताकि आपके जो है शॉपर जो है सरफ वाले वो अच्छी तरह पैक हो सके। ठीक है जी, तो अभी वीडियो का जो है एंड करते हैं। आगे भाईजान साहब आपकी ज़रा अभी वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि आए भाईजान, ताकि जो है हम भी अपने काम कर सकें। और भाइयों को खाना भी नहीं खिलाया अभी तक, क्योंकि काम था। मैंने कहा चलो ये वाइंड अप कर लें, खाना खाने के बाद फिर ये काम नहीं होगा। ठीक है ना, अभी बैठेंगे, खाना खाएंगे, चाय शाय पियेंगे। तो अभी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, जो बंदा भी कारोबार करना चाहता है, एक तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करे। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर सिर्फ एक ही है जो 0300 वाला यूट्यूब पे चल रहा है। उसके अलावा कोई भी आपको मैसेज कॉल्स आती हैं तो वो हमारा ओरिजिनल नंबर नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी ऑर्डर करना चाहता है, अगर आपने कार्गो के जरिए मंगवाना है तो 1-2 दिन पहले ऑर्डर करें ताकि आपका सामान रेडी करके उसको कार्गो करें। ठीक है, कोई हमारे पास आना चाहता है व्हाट्सएप पे रब्ता करे, अपना जो है ना नाम लिखवाए,
नंबर लिखवाए, वहां से बैठे तो हमें कॉल करके बैठे ताकि उसको टाइम पे रिसीव कर सके। तो अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, और जो जिस भाई बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस, बिजनेस आइडियाज लेके आने वाला हूं। अब तो सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, साबुन भी आएगा, क्रीम भी आएगी इंशाल्लाह। एवरीवन जो भी बिजनेस आइडियाज है, छोटे छोटे लो इन्वेस्टमेंट से हाई इन्वेस्टमेंट से सारे आएंगे। तो आप लोग जल्दी से अपनी फैक्ट्री के मालिक बने। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।